पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से हो रही बारिश ने तापमान में भारी गिरावट दर्ज की है, जिससे मसूरी में बर्फबारी होने का अनुमान जताया जा रहा है। पर्यटक मसूरी के बदलते मौसम का जमकर आनंद ले रहे हैं और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी में व्यस्त है। वहीं लगातार गिरते तापमान से गरीब और मजदूर वर्ग के लोग परेशान हैं और ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। बता दें, मसूरी प्रशासन ने गरीबों और मजदूरों के लिए मुख्य चौक पर अलाव की व्यवस्था की है ताकि वे ठंड से सुरक्षित रह सके। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है, जिसके लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी है। उनका कहना है कि ये बारिश उनके खेतों के लिए फायदेमंद साबित होगी, जिससे अच्छी पैदावार होगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मसूरी नगर पालिका परिषद के चुनाव के लिए राजनीति गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए मीरा सकलानी को उम्मीदवार घोषित किया है। मीरा सकलानी ने पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि नगर पालिका में पिछले 5 वर्षों में हुए भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मसूरी के सफाई कर्मचारियों के लिए उनके आवासों की स्थिति बेहद खराब है, जिसे हाईटेक बनाने का काम किया जाएगा। वे ये भी चाहती हैं कि नगर पालिका से ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए और कर्मचारियों का हक उन्हें मिले। मीरा सकलानी ने बताया कि मसूरी में पेयजल की भारी समस्या को देखते हुए 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पंपिंग योजना के तहत पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। अब हर घर में नल से पानी मिल रहा है, जिससे जनता को राहत मिल रही है। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने मौका दिया तो वह मसूरी के विकास को और तेज गति से आगे बढ़ाएगी और ठेका प्रथा को खत्म करने के लिए काम करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया है। मैं उम्मीद करूंगी कि मैं उस भरोसे पे खरे उतरूं। यहाँ के मंडल का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी, समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी घोषित कराने में जो मदद करी है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और चुनावी मैदान में, क्योंकि चुनावी जंग शुरू हो चुकी है और मुझे लगता है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में मसूरी नगर पालिका में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। उन भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करूंगी इस चुनावी जंग में। दूसरी बात, जो सफाई कर्मी है, सफाई कर्मियों के लिए जो आवास की जो व्यवस्थाएं हैं, मैंने देखा है कि बहुत ही बुरी स्थिति में वो आवास की व्यवस्थाएं हैं। उन पे काम करूंगी, वो हाईटेक बनाने की कोशिश करूंगी। तीसरी बात, जो सफाई कर्मचारियों को जो काम है, जो ठेके पे दिया गया है, वो ठेकेदारी प्रथा के मैं विरुद्ध हूँ। वो ठेकेदारी प्रथा को मैं समाप्त करूंगी और जो हक है वो उनको दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। बिल्कुल रहेगा, क्योंकि देखिए हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, बहुत जुझारू मंत्री जी हैं और काम के मामले में वो कभी भी कहीं भी पीछे नहीं रहते हैं। उनकी मसूरी के लिए बहुत चिंता रहती है और उसी चिंता के तहत, चाहे वो पेयजल योजना की स्वीकृति है, आज घर घर में पर्याप्त पेयजल है लोगों के पास, चाहे वो पार्किंग की बात करें या मॉल रोड के सौंदर्यकरण की बात करें। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी के द्वारा यहाँ पे बड़े बड़े काम किए गए हैं और उन कामों को और गति प्रदान करें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रतिनिधि चुन के भेजे, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हो और एक अभी डबल इंजन की जो सरकार है, वो एक ट्रिपल इंजन की सरकार बने, ताकि मसूरी के विकास की गति निरंतर जारी रहे।